Hello students, today's lecture is very important of modern India, that is the development of education in India. Two questions come from this. So, वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले कोलकाता मदरसा इस्टेब्लिश किया था इन 1780 में फॉर द मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें मुल्ला मुजाउद्दीन जो थे उसके फर्स्ट प्रिंसिपल या नाजिम थे इस मदरसे के। इसमें फ़ारसी, अरबिक, मुस्लिम ये सारे लॉज पढ़ाए जाते थे। ठीक है। देन संस्कृत कॉलेज एक इस्टेब्लिश होता है इन 1791 में बाय जोनाथन डंकन, जो रेजिडेंट थे बनारस के, टू स्टडी द हिंदू लॉ, फिलॉसफी एंड लिटरेचर। ठीक है। देन माइकल मधुसूदन दास, ये मेंबर थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस के। देन हॉल हेड, इन्होंने 1778 में बंगाली ग्रामर को पब्लिश किया था। सीधे बस फैक्ट है, नाम आते जा रहे हैं, सुनते जाइए ध्यान से। देन सर विलियम जोन्स, ये जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता के, और इन्हीं के टेनोर में वॉरेन हेस्टिंग थे, जिन्होंने ये कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया था, पहले किया था, तब उनका टेन्योर नहीं चल रहा था। ठीक है। देन इन 1784 एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की उन्होंने खुद, और वो उसके चेयरमैन भी थे। ठीक है। और इस सोसाइटी ने एक मैगजीन चलाई एशियाटिक रिसर्चेस करके, जिसमें जो इंडिया के जो पास्ट था उस पर रोशनी डालने की कोशिश की गई कि इंडिया पास्ट में कैसा था। फिर इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की थी उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है। विलियम जोन्स ने, ये सारी चीज़ें विलियम जोन्स ने की। देन 1882 में डब्ल्यू हंटर उसके चेयरमैन बनते हैं, और एक कमीशन बनती है हंटर कमीशन, जो एनालाइज की इंडिया में क्या क्या एजुकेशन डेवलपमेंट हुए हैं आफ्टर 1854। इस रिपोर्ट में एम्फसाइज किया गया सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे, कि उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। देन 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल एक स्टैब्लिश किया जाता है। ये पहला माइलस्टोन है नेशनल एजुकेशन सेक्टर के लिए इंडिया में। देन फिर 16 नवंबर 1905 में एक सेशन होता है कलकत्ता में, और इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया जाएगा बंगाल में, जो एजुकेशन देगा रिलेटेड टू साइंस, नेशनल लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी। अब फाइनली इसको इस्टेब्लिश किया जाता है ऑन 15 अगस्त 1906 में, और इसमें सतीश चंद्र मुखर्जी और कुछ लोग इसको मिलके इस्टेब्लिश कराते हैं। ठीक है। देन तब आता है चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन था टू स्पेंड दी 1 लाख रुपी ऑन एजुकेशन, बट दैट मनी नेवर स्पेंड। फाइन। देन आती है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड थी, जो स्टडी करने आई थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में। इन 1917 में आई थी कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। ये जो सैडलर थी कमेटी, उसको जो सैडलर कमेटी थी, जो ये इसको लीड कर रहे थे सैडलर, ये वाइस चांसलर थे लीड यूनिवर्सिटी के उस वक्त, और इन्हीं को चीफ अपॉइंट किया गया था इस कमीशन का। इसमें 2 इंडियन मेंबर्स थे, उसमें आशुतोष मुखर्जी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये 2 मेन इंडियन मेंबर्स थे इस कमीशन के। फिर ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है बाद में, और ये सजेशन देती है कि ज़रूरत है हमको इम्प्रूवमेंट करने की कोलकाता यूनिवर्सिटी में, ताकि एक सिस्टमाइज जो यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम है उसको ठीक किया जा सके, और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है उनको भी थोड़ा लिस्ट आउट करने की ज़रूरत है। देन विलियम बेंटिक का टाइमिंग आता है। विलियम बेंटिक अपॉइंट करते हैं लॉ मेंबर को, मैकाले को, अपने काउंसिल में,
और उनको हेड बनाते हैं पब्लिक एजुकेशन कमेटी ऑफ बंगाल का। और बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन हमें सजेशंस दो कि कौन सी जो लैंग्वेज वो होनी चाहिए इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की, बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। देन जो मकाले होते हैं वो एडवोकेट करते हैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। देन एक थ्योरी है फेमस, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ये थ्योरी रिलेटेड है एजुकेशन सेक्टर्स में ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की जो एजुकेशन है वो सिर्फ हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड करना चाहिए, और जो लोअर सेक्शन है उनको धीरे धीरे जो एजुकेशन है वो परकोलेट करके यानी छन के उनके पास भी धीरे धीरे एजुकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है। फिर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो उसका जो बीज है वो पड़ता है लॉर्ड मैकाले मिन्यूट से, जो 1835 में उन्होंने दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडियन लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है यूरोपियन लर्निंग के। और उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ में जो रखी हुई बुक्स हैं उनकी नॉलेज का को जो कंपेयर कर सकती है पूरी इंडिया और अरेबिया की नॉलेज, यानी हमारी नॉलेज इतनी इन्फीरियर है। देन ठीक है, देन जो प्रपोजल होता है मैकाले का उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं मैंटिक ऑन 7 मार्च 1835 में। सो ऑन 7 मार्च 1835 को जो इंग्लिश है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाती है एज ए लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है। देन चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है इन 1854। दिस इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बिकॉज ये बहुत सबसे पहला कम्प्रिहेंसिव प्लान था फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ प्रपोज की गई थी एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ थी ये किसके पैटर्न पे बनेंगी? लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे। ठीक है। देन जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उसमें डी कार्वे, इन्होंने पहले वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई थी बॉम्बे में। ये सोशल रिफॉर्मर्स थे मेनली महाराष्ट्र में। और इन्होंने होम फॉर विडो भी बनाया था, जिसको हम अभी महर्षि कार्वे स्त्री शिक्षण संस्थान के नाम से जानते हैं। ये पूना में है। इन्होंने खुद ही एक ब्राह्मणी से जो विडो थी उनसे मैरिज की थी। और 1958 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है। फिर एक न्यू इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया गया था, उसको वीके चिपुलकर, बाल गंगाधर तिलक, जीजी अगरकर ने स्टार्ट किया था इन 1818 पूना। देन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसको वीके चिपुलकर, एमजी रनाडे, बीजी तिलक एंड एमबी नामजोशी ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है। देन राजा राम मोहन रॉय, हमें पता है ये बहुत बड़े प्रोपेगेटर थे मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया इसके। तो इन्होंने डेविड हेयर एंड एंड्रू ड्रॉफ के साथ मिलके फेमस हिंदू कॉलेज बनाया था इन 1817। ठीक है। देन एक मेयो कॉलेज स्टैब्लिश किया था इन अजमेर, एक स्टैब्लिश किया गया था इन अजमेर इन 1875 में। देन मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज established in अलीगढ़ in 1875 by the सर सैयद अहमद खान। देन दिल्ली कॉलेज स्टैब्लिश किया जाता है इन 1824 में। देन मदन मोहन मालवीय, उन्होंने एडवोकेट की थी रिलीजियस टीचिंग होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया और उसके वाइस चांसलर रहे फ्रॉम 1919 टू 1939 तक। और इन्होंने बहुत सारी न्यूज़पेपर्स मैगजीन इनको भी पब्लिश किया था इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। इसमें मेन थे ये हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।